आईपीएल 2022 में एक बहुत ही खराब सीजन के बाद अब मुंबई इंडियंस आईपीएल 2023 की जमकर तैयारियों में जुटी हुई है और उनकी स्क्वाड की रिव्यू और ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि उनकी टीम की रिक्वायरमेंट्स क्या है और उनकी टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और उनकी टीम में गैप्स कहां खाली है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि कौन से वो टॉप 5 खिलाड़ी हैं जिनको मुंबई इंडियंस को अपने बजट के अकॉर्डिंग जरूर टारगेट करना चाहिए, जो कि उनकी प्लेइंग 11 में आसानी से एकोमोडेट किए जा सकते हैं और उनको एक बार फिर से आईपीएल की जीत की करीब लेकर के जा सकते हैं। बट दिस इज जस्ट माय ओपिनियन और ये 5 खिलाड़ी अगर मुंबई इंडियंस में मेरे हिसाब से आते हैं तो मुंबई इंडियंस की स्क्वाड को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा और उनको अपनी प्लेइंग 11 बनाने में भी आसानी होगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 प्लेयर जिसे मुंबई इंडियंस को मिनी ऑक्शन में जरूर टारगेट करना चाहिए इस इंडियन पेस बॉलर शिवम मावी। शिवम मावी बहुत ही हाई प्रोफाइल तेज गेंदबाज तो नहीं, लेकिन इस मिनी ऑक्शन में भारतीय खिलाड़ियों में सबसे हाई प्रोफाइल गेंदबाज जरूर है एंड आई एम श्योर कि मुंबई इंडियंस उन पर बोली जरूर लगाने वाली है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह का साथ निभाने के लिए शिवम मावी इज द परफेक्ट कैंडिडेट। उनके पास पेस है और वो थोड़ा बहुत बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मुंबई इंडियंस की मशीनरी में आ जाने के बाद शिवम मावी के करियर को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा अगर वो इंजरी फ्री रहते हैं। ऐसे में 3 तेज गेंदबाज जो मुंबई को चाहिए उसमें आर्चर और बुमराह 2 गेंदबाजों की कमी पूरी कर देते हैं और अगर मावी उस सेटअप में आ जाते हैं तो आपको एक ओवरसीज स्लॉट फंसा करके जेसन बेरेंडॉर्फ को भी नहीं खिलाना पड़ेगा और आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला सकते हो ओवरसीज स्लॉट में से। सो आई थिंक शिवम मावी इज द परफेक्ट बाय फॉर मुंबई इंडियंस और अपने बजट के अकॉर्डिंग वो शिवम मावी को आसानी से खरीद भी सकते हैं। सेकंड प्लेयर जिसे मुंबई इंडियंस को जरूर टारगेट करना चाहिए इन द मिनी ऑक्शन ऑफ 2023 इज जेसन होल्डर फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अब जेसन होल्डर से पहले सैम करन और बेन स्टोक्स को टारगेट करने की बात मुंबई इंडियंस में कही जा रही है, लेकिन उनके बजट के अकॉर्डिंग अगर वो इन खिलाड़ियों पर अपना हाथ खड़ा भी करते हैं तो भी वो इन दोनों खिलाड़ियों को खरीद नहीं पाएंगे। तो उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन है जेसन होल्डर। जैसे ही जेसन होल्डर का नाम आए फटाफट से वो उनको अपनी टीम में शामिल कर लें, क्योंकि वो आपको एक बिग वेस्ट इंडीज कायरन पोलार्ड की कमी भी खलने नहीं देंगे और उसके साथ साथ गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डेथ ओवर्स में भी पिछले साल उन्होंने कुछ गेंदबाजी की थी और नए बॉल से भी अच्छा खासा बाउंस और स्विंग वो हासिल कर सकते हैं। बल्लेबाजी में हम सब जानते हैं दैट ही कैन कंट्रीब्यूट और जरूरत पड़ने पर वो आपको नंबर 4 नंबर 5 पर भी बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से जेसन होल्डर इज नो ब्रेनर फॉर मुंबई इंडियंस। थर्ड प्लेयर जिसे मुंबई इंडियंस को जरूर से जरूर टारगेट करना चाहिए इन माय ओपिनियन इन आईपीएल 2023 इज एडम जैम्पा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब मुंबई इंडियंस को पिछले साल एक लेग स्पिनर की कमी बहुत ज्यादा खली थी और इस साल भी उनके पास सिर्फ युवा भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि थोड़ी बहुत स्पिन कर सकते हैं और वो भी लेग स्पिनर नहीं है। कुमार कार्तिकेय है, ऋतिक शौकीन है, बट आप उन पर बहुत लंबी रेस के लिए बिड नहीं लगा सकते। आपको एक एक्सपीरियंस लेग स्पिनर की दरकार है और मेरे हिसाब से अगर एडम जैम्पा उस सेटअप में आते हैं तो 2 बल्लेबाजों के साथ आप जाओगे। मैं ऑलरेडी उनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि टिम डेविड और ट्रिस्टन स्टब्स या फिर टिम डेविड और डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ मुंबई इंडियंस जाएगी। उसके बाद जोफ्रा आर्चर आपके तीसरे ओवरसीज स्लॉट को फिल करेंगे। तो जो चौथा ओवरसीज स्लॉट है अगर मावी को आप लेकर के आते हो तो एडम जैम्पा आपको बहुत महंगे नहीं मिलेंगे, तो आप उनको खरीद करके लेके आओ और जसप्रीत बुमराह के साथ मिला करके ये 4 मेन बॉलर आपके हो जाएंगे जो आपको हर मैच में 16 ओवर करके देंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि मिडिल ओवर्स में एक विकेट टेकिंग ऑप्शन इस टीम को चाहिए और एडम जैम्पा उसके लिए सबसे परफेक्ट खिलाड़ी होंगे। फोर्थ प्लेयर जिसे मुंबई इंडियंस टारगेट कर सकती है इन द मिनी ऑक्शन ऑफ 2023 इज वेन पर्नेल फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब वेन पर्नेल थोड़े से कंट्रोवर्शियल पिक जरूर हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल में ही हैज रियली अपड हिज गेम और साउथ अफ्रीका के लिए नए बॉल के साथ साथ डेथ ओवर्स की कमान भी ये खिलाड़ी संभाल रहा है और मुंबई इंडियंस बहुत कोशिश करते हैं कि एक लेफ्ट आर्म सीमर उनकी प्लेइंग 11 में जरूर हो। तो अगर आप जेसन बेरेंडॉर्फ को नहीं खिला पाते तो आपके लिए वेन पर्नेल सबसे सटीक ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि नंबर 7 पर आपको वो थोड़ी सी बल्लेबाजी करके भी दे सकते हैं और बुमराह और आर्चर को आप मिडिल ओवर्स में एक एक्स्ट्रा ओवर डलवा सकते हो, बिकॉज डेथ ओवर में आपके पास वेन पर्नेल का भी क्वेश्चन रहेगा और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी इस खिलाड़ी के पास है। तो मेरे हिसाब से बल्लेबाजी में चाहे डैनियल सैम से थोड़े कम जरूर हो वेन पर्नेल एट द मोमेंट, लेकिन
गेंदबाजी में आप उनका पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उनको लेकर के आने का मतलब है कि आपको किसी इंडियन स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा। अब क्या वो ऋतिक शौकीन होंगे, क्या श्रेयस गोपाल होंगे, क्या आप मयंक मार्कंडे को दोबारा खरीदोगे? देखिए मुंबई इंडियंस का सेटअप है, ये किसी को भी खरीद सकता है, किसी को भी खिला सकता है। दे माइट पिक समबडी फ्रॉम द स्काउटिंग एज वेल, उनको ऑक्शन में लेकर के आए और उनको खिला दे और हम सब देखें कि वाह क्या स्पिनर है। लेकिन अगर वो एडम जैम्पा को नहीं खरीदते, अगर वो ओवरसीज स्पिनर नहीं खिलाते, तो मेरे हिसाब से वेन पर्नेल उनके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फिफ्थ प्लेयर जिसे मुंबई इंडियंस जरूर टारगेट करेगी इन द मिनी ऑक्शन ऑफ 2023 इज कैमरन ग्रीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब कैमरन ग्रीन सैम करन और बेन स्टोक्स की तरह शायद मुंबई इंडियंस के रेडार के थोड़े से ज्यादा नजदीक हो। हालांकि अभी भी मेरा मानना है कि आप कैमरन ग्रीन को भी नहीं खरीद पाएंगे, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इनको टारगेट जरूर करना चाहिए मुंबई इंडियंस को, बिकॉज 19 करोड़ का जो बजट मुंबई इंडियंस ने निकाला है वो सिर्फ कैमरन ग्रीन और सैम करन जैसे खिलाड़ियों को टारगेट करने के लिए ही निकाला है। अदरवाइज उनके जो मेन स्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी भरे हुए हैं और अगर कैमरन ग्रीन इस टीम में आते हैं तो हो सकता है स्टब्स और ब्रेविस दोनों को बाहर बैठना पड़े और टिम डेविड के साथ कैमरन ग्रीन खेलें। फिर वेन पर्नेल जैसा खिलाड़ी अगर आपको सस्ते में मिल जाए तो आप उनको भी खिला सकते हो। लेकिन एट द मोमेंट कैमरन ग्रीन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पीछे वो टीम्स जाएंगे जो कि शायद सैम करन को अफोर्ड ना कर पाए। एट द मोमेंट ऐसा ही लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद जाएगी बेन स्टोक्स की तरफ, पंजाब किंग्स जाएगी सैम करन की तरफ, जिनको चेन्नई सुपर किंग्स से बहुत कड़ी टक्कर मिलेगी। लखनऊ सुपर जायंट्स बेन स्टोक्स को खरीदने के लिए सारा पैसा झोंक देगी और ये जो टीम्स है इनको सिर्फ अपना एक स्लॉट भरना है। लेकिन मुंबई इंडियंस को यहां पर अपने मल्टीपल स्लॉट्स भरने हैं, क्योंकि उनको एक तीसरा फास्ट बॉलर भी चाहिए जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करके दे। ऐसे में कैमरन ग्रीन उनके रेडार के थोड़ा सा ज्यादा नजदीक हो सकते हैं। सो आई थिंक दे जस्ट माइट गो फॉर कैमरन ग्रीन। और अगर वो कैमरन ग्रीन को नहीं भी खरीद पाते तो भी ऐसा कोई नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। दे स्टिल हैव सम वेरी गुड यंग डोमेस्टिक प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया और उसके साथ साथ डेवॉर ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, टिम डेविड जैसे खिलाड़ी भी उनके पास हैं। डिस्ट्रक्टिव बॉलिंग लाइनअप उनकी हो सकती है अगर वो आर्चर और बुमराह को इकट्ठे मैदान पर उतार दे। तो मेरा अभी भी मानना है कि जो पहले 4 खिलाड़ियों की हमने बात की, पर्नेल, जैम्पा, जेसन होल्डर, इनको आप अपनी टीम में जरूर शामिल करो क्योंकि इनको आप लगातार खिला भी पाओगे, अवेलेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं होगा और आपकी बजट में ये सभी खिलाड़ी फिट हो जाते हैं। साथ ही साथ शिवम मावी को मुंबई इंडियंस को जरूर टारगेट करना चाहिए। तो अब इस पूरी वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से इनमें से कितने खिलाड़ियों की तरफ मुंबई इंडियंस जाएगी, कितने खिलाड़ियों की तरफ मुंबई इंडियंस को जाना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस अफोर्ड कर सकती है। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके की ओपिनियन से भरी हुई वीडियोस, एनालिटिकल वीडियोस, स्टैट्स के साथ लगातार आपके लिए इस चैनल पर आने वाली हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।